तुझे कभी चावल देने में हमने कमी की? अरे हम लोग बाड़ी पी करके जीते रहे, तुझे तीसरा हिस्सा चावल देने में हमने कभी कमी की? तेरा कर्जा चुकाते चुकाते मेरी जिंदगी राख हो गई, फिर भी मैंने मुंह नहीं खोला। लेकिन बस और तू अब तेरे को हर बात का जवाब देना होगा। अयो देवड़ा देवड़ा, आप बैठे क्या हो जी, कुछ करते क्यों नहीं? क्यों नहीं इनका बाहर? देखो तो मैं भी तेरी हिम्मत। बाहर आ तेरे लठाता को लेके बाहर तो आ तू। पंचलू बाहर आ, देखता मैं तेरे को। बाहर निकल। पंचलू, बड़ा मालिक बनता है ना तू, जवाब दे। राधा बेटी, तू जाके उससे कहते मैं स्नान कर रहा हूँ। सुन, दरवाजा मत खोलना, खिड़की से जाकर बोला। रंगिया, नायना अभी स्नान कर रहे, कहते हैं बाद में आना। अरे बाद में कुछ नहीं। बोलो पंचलू को, मेरे को अभी बात करनी है। उससे मिले बिना मैं हिलूंगा नहीं। मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं। जी अब जमाना बदल गया है, लोग पहले जैसे नहीं रहे। अब तो पुलिस सरकार। अरे कुछ नहीं बदला है जमाना। एक पागल आदमी के चिल्लाने से जमाना बदल जाता है क्या? क्या हुआ, गया? नहीं, कैसा है, बात करके जाऊंगा। शिवा शिवा शिवा, अपनी हड्डी पसली गला गला कर तेरा कर्जा चुकाते हम लोग, फिर भी तेरा कर्जा खत्म नहीं होता। जब मर्जी आती अपनी खेत पे बेगारी के लिए बुला लेता तू हमको, फिर भी तेरा कर्जा खत्म नहीं होता। अरे पंचलू, कैसा कर्जा ये तेरा जो कभी खत्म ही नहीं होता? अयो देवड़ा, सुनो उसकी बातें। अन्ना, मैं आपको बताऊं क्या किया इसने मेरे साथ। जब पहली बार मैं शादी करके अपनी बीवी के साथ इसके दरवाजे पर माथा टेकने के लिए गया, तो क्या किया इसने मेरे साथ मालूम? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि आयुष्मान भव सौभाग्यवती भव। जी जरा इसकी नथ तो देखो। तेरी बीवी ने बड़ी अच्छी नथ पहन रखी है। इसकी माँ ने इसको शादी में दी। अच्छा, जरा दिखा तो से। दिखा ना। अब मुझे भी। इसे रहने दे यहीं, तेरा कर्जा बहुत बढ़ गया है ना। पर ये तो शादी में मिली है। मालूम है मुझे, पर कर्जा भी चुकाना है कि नहीं? जा इसे ले जा और मंदिर में ले जाके मत्था टेक। जा जाओ जाओ। मैं सच्ची बोलता हूँ भाई लोगों, जैसा इस पंथलू ने मेरे साथ किया है वैसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। अरे गरीब को दिल नहीं होता, उसको दुख दर्द तकलीफ नहीं होती क्या? एक एक बात का हिसाब लेके जाऊंगा मैं, एक एक बात का। बाहर आजा तू, बाहर आज। जी अब क्या करें, क्या वो नथ और बैल उसको लौटा दे? अरे नहीं, एक को लौटाएंगे तो और लोग भी मांगने चले आएंगे। देख पंथलू, इस हंसिए को देख। मेरे बाप ने काट काट के तेरे को चावल दिया, और मैं भी तुझे दे रहा हूं। लेकिन नहीं, तेरा कर्जा खत्म नहीं हुआ, तेरा कर्जा खत्म नहीं हुआ। आज तुझे इस हंसिए को जवाब देना होगा पंथलू, इस हंसिए को। बाहर आ तू, बाहर आ। अयो देवड़ा, मुझे तो लगता है हंसिया मारकर आज वो हम तीनों को खत्म ही कर देगा। अरे तू चुप कर, तू तो बोल बोल के मेरा दिमाग और भी खराब कर रही है। अरे तुम अमीर लोग हम गरीबों को सताते नहीं, आग भरते हो आग, और वो आग आज बाहर निकल करके आई है। नाले नाले पंथलू, नाले, जितना नाला है नाले। लेकिन आज मेरी गुस्से की आग से तू नहीं बच पाएगा। अम्मा, मैं तुमको बताता इसने और क्या क्या जुल्म किए मेरे ऊपर। साल का पहला दिन मेरा साला, मेरी बीवी का भाई पहली बार मेरे घर पे आया, और इस पंथलू ने सारा चावल उसी दिन वहां से उठवा लिया। भूखे पेट सुलाना पड़ा मेरे को उसको, भूखे पेट। क्या है ये पंथलू गारू? लेकिन अब बहुत हुआ, अब ये नहीं चलेगा। तू बाहर आता है कि नहीं? वैसे बाहर नहीं आएगा। मुत्यालम्मा मेरी रक्षा करे, मुत्यालम्मा मेरी रक्षा करेगी। पंथलू गारू, बाहर आ जा तू। पंथलू गारू, बाहर आ। ए पंथलू, बाहर आ तू। पंथलू बाहर आ। पंथलू बाहर आ तू। शिव शिव, लगता है आज ये हम तीनों को जलाकर मार ही डालेगा। अरे आप कुछ करते क्यों नहीं? ठीक है,
लो मेरा कुत्ता दो। लैला बाहर मत जाओ, वो पागल कुछ भी कर सकता है। राधा ठीक कहती है जी, वो कुछ भी कर सकता है, आप बाहर मत जाओ। अरे नहीं जाएंगे तो हम तीनों मरेंगे। बात तो करने दो उससे। क्या है रे रंगैया, क्यों चिल्ला रहा है तू? स्नान ध्यान कर रहा था मैं, उसमें भी तुझे चैन नहीं? थोड़ा भी धर्म कर्म के बारे में नहीं सोचते तुम लोग? ऋषि मुनि जब तप करते थे तो राक्षस विघ्न डालते थे। असुर धर्म को मानने लग गया है क्या तू? क्या चिल्ला रहा था तू? चिल्ला ले, दिल में कुछ मत रख आज। जितना भला बुरा कह सकता है, जितना कीचड़ उछाल सकता है मुझ पर उछाल ले। मेरे कर्म तेरे कीचड़ से अशुद्ध नहीं होंगे। भरे समाज में तू मेरी अग्नि परीक्षा लेना चाहता है ना, ले ले। अगर मैं खरा होऊंगा तो और भी चमक कर निकलूंगा। रंगैया, जिस तरह से तू चिल्ला रहा था ना, वैसे ही अब मैं चिल्ला के कहता हूं कि जिंदगी में आज तक मैंने कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। अरे अधर्मियों और दुष्टों को मारने में नारायण कभी देर लगाते हैं क्या? रावण वध किए सीताराम, कंस पछाड़े राधे श्याम। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए ही तो नरसिंह ने अवतार लिया था। और तू सोच रहा है कि मैं कंस, रावण और हिरण्यकश्यप से भी बड़ा दुष्ट और पापी हूं। तो ईश्वर मेरा संहार क्यों नहीं करता? बता, क्यों पीढ़ियों से हम इस गांव में स्वामी बने हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने कोई पाप नहीं किया आज तक। और ये हंसिया, इससे तू मेरा गर्दन काटना चाहता है ना? काट। अगर मैंने गलत काम किया है तो अभी मेरा गला कट के गिर जाएगा। आता क्यों नहीं? क्यों तेरे हाथ पांव रुक गए? अब कौन सी शक्ति है जो तुझे रोक रही है? मेरे कर्म, धर्म और ईमान की शक्ति। तेरे बैल है? हाँ, मैं तो सबके सामने कहता हूं कि मैंने तेरे बैल उठवाए। क्यों? धर्म का पालन करने के लिए। किसी भी पंडित से पूछ, किसी भी मंदिर में जा, किसी भी पोथी में पढ़, हर जगह लिखा हुआ है कि पितृ ऋण से बड़ा ऋण कोई नहीं होता और पिंड दान से बड़ा दान कोई नहीं होता। पिता से ही हम हैं। और पिता का अर्थ समझता है तू? पिता का अर्थ होता है जनक, रचयिता। इस संसार, इस विश्व, इस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा, जिसके मुख से हम पैदा हुए। बोलो, गलत बात कह रहा हूं मैं? देख, तेरे पिता ने मेरे पिता से कर्ज लिया, वो नहीं चुका पाया। उसने तुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि तू उस कर्ज को लौटाकर अपने पुत्र धर्म का पालन कर। ठीक उसी तरह से मेरे पिता ने मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी कि मैं समय पर और नियम से तुझसे ये कर्ज वसूल करता रहूं, ताकि तेरे पिता की कर्ज में दबी हुई अशांत आत्मा को शांति मिल सके। बस इसीलिए तो मैंने तेरे बैल खुलवाए थे। मुझे नहीं पता था रंगैया कि तू इतनी जरा सी बात के लिए ईमान, धर्म, लोक परलोक, ईश्वर भक्ति, पिता पुत्र सब भूल जाएगा। तू तो बाणासुर की तरह उछलने लगा। अगर ऐसा है भैया तो तू अपने बैल ले जा, मुझे नहीं चाहिए तेरे बैल वैल। अरे तेरी हाय लेकर के मैं अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। मैंने तो अपने धर्म का पालन कर लिया, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तू अपने पिता के बारे में सोच न सोच, मुझे इसे क्या लेना देना। जा जा, तू अपने बैल ले जा। और तेरा मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं, सब कर्जा माफ। और सारे कागज मैं तुझे कल दे दूंगा। और कोई शिकायत है तुझे मुझसे? अब देखो इसे, कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। मैंने कोई गलत बात कही क्या? नहीं बंसलुगारो, मुझसे गलती हो गई बंसलुगारो, मुझे माफ कर दो। अनजाने में मुझसे भूल हो गई। मैं अपने बाप की आत्मा को अशांत नहीं भटकने दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा लुटा दूंगा। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे नहीं, तेरा मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जा जा, तू अपने बैल ले जा और जो भी बाप दादाओं का कर्जा उसको वो भूल जा। जा बंसलुगारो, आप बड़े दयालु हैं। आपने मेरे बैल लौटा दिए। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका कर्जा चुकाऊंगा। बंसलुगारो,
मुझे माफ कर दो, मुझे भी लोग परलोक की समझ है वाले, आप मुझे माफ कर दो। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और जो कुछ भला बुरा तूने कहा मुझसे, अगर तू उसका प्रायश्चित करना चाहता है तो जा मंदिर में जाकर के एक नारियल चढ़ा जा। आपकी बड़ी कृपा मालिक। अम्मा, अम्मा, आपकी कृपा मालिक।